बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम रऊफ। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर पढ़ेंगे कि हमारे पास कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। सबसे पहली टर्म हम कंडक्टर को डिस्कस करते हैं। यहाँ कंडक्टर में अगर देखा जाए CONDUC कंडक्ट, टी तक हमारे पास कंडक्ट का लफ्ज़ बन रहा है। कंडक्ट का मतलब क्या है और इसके साथ ये ओ और आर लगाने से कंडक्टर जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं कि हमारे पास कंडक्ट जो है ये लफ्ज़ जो है ये कौन से मायने रखता है। यहाँ पे कंडक्ट का मतलब है कि हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो कंडक्ट कहलाता है। मीन के कंडक्ट का मतलब है किसी चीज़ का एक जगह से लेके किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना या मुंतकिल करना हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का जो हम अगर देखते हैं कि मतलब क्या बनता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह डेफिनेशन बनती है। द मटेरियल्स विच ट्रांसफर सम थिंग्स थ्रू देमसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब कि ऐसे मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच ट्रांसफर सम थिंग्स, जो ट्रांसफ़र करें कुछ चीज़ों को थ्रू देमसेल्फ अपने अंदर से, इज़ कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को फ्लो करने की इजाज़त दें। जैसे पाइप है तो पाइप में से पानी जो है वो गुजरता है, ठीक है। तो पाइप जो है वो कंडक्टर है फॉर द फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी तरह हमारे पास अगर हम बिजली की वायर को लेते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है वायर के ज़रिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती है। तो इस तरह के मटेरियल्स जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, थ्रो करते हैं देमसेल्फ एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कहते हैं ऐसे मटेरियल्स को कि कंडक्टर कहलाते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का लफ्ज़ है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास चार्जेस का फ्लो है, और कंडक्टर का मतलब हम जानते हैं कि ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर से गुजरने दे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का जब वर्ड साथ में मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दें, अलो टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्जेस देमसेल्फ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। देखें, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं द इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद फराहम करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं हम कुछ इस तरह बनती है। द मटेरियल्स विच ट्रांसफर द एनर्जी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं मेटालिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएं कि एग्जांपल्स कौन सी हैं, तो हमारे पास कॉपर की वायर्स हैं जिनके ज़रिए हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। उसके बाद इसी तरह कॉपर वायर है हमारे पास, ठीक है। कॉपर वायर का ये हमारे पास कॉइल नज़र आ रही है, ठीक है। एक स्प्रिंग नुमा सोलेनॉइड हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको वाउंडेड वायर कह सकते हैं या हम इसको कॉपर वायर कह सकते हैं।
तो इसके जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पून्स होते हैं, हमारे पास सिल्वर के होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी मेटालिक बॉडीज जो हैं वो चार्जेस के फ्लो करने में मदद फराहम करते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। और हमारे पास गोल्ड है, सोना भी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इसमें से भी करंट जो है वो पास कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम सोने को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्म है इंसुलेटर। हमने पढ़ा कि कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें से कोई भी चीज फ्लो आउट कर जाती है, गुजर जाती है, हम उसको उस चीज का कंडक्टर बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हीट कंडक्टर या फिर एनर्जी कंडक्टर कौन सा होता है। ऐसा कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक हमारे पास कंडक्टर है जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्म इंसुलेटर। टर्म इंसुलेटर का मतलब है कि हमारे पास ऐसे मटेरियल्स जो रोके, किसी भी चीज के फ्लो को रोके, मज़ाहमत क्रिएट करें, ठीक है। तो हमारे पास हम कहते हैं नो कंडक्टर, यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किसी चीज को अपने अंदर से फ्लो होने की इजाजत नहीं देते, या ऐसे मटेरियल्स भी कहा जा सकता है जिनकी वजह से आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी नो अलाउ ट्रांसफर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की अलाउनेस नहीं देते। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, द मटेरियल्स विच डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू themselves इज कॉल्ड कंडक्टर्स। मीन्स कि द मटेरियल, ऐसे मटेरियल विच डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते, इजाजत नहीं देते, टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट को गुजरने की, थ्रू themselves, अपने अंदर से, इज कॉल्ड, यहाँ पे इंसुलेटर आना है कि इज कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स, ये हमारे पास है इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर है। इंसुलेटर के बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर की, जैसा कि ये हमारे पास एक गिलास है। गिलास जो होता है इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। उसके बाद प्लास्टिक की टोकरी दिखाई गई है, मीन्स के प्लास्टिक जो होता है वो भी करंट को पास होने नहीं देता। इसी तरह सिरेमिक्स की, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, सिरेमिक्स जो होते हैं, हम कहते हैं उनमें से भी करंट पास नहीं करता। रबड़ में से भी करंट पास नहीं करता, जिस तरह रबड़ बलून है या वैसे रबड़ हो, उसमें से भी नहीं करता। उसके बाद लकड़ी है, वुड में से भी करंट पास नहीं करता। फैब्रिक जो होती है हमारे पास, उसमें से भी करंट पास नहीं करता। उसके बाद पेपर में से भी करंट पास नहीं करता। कॉर्क, उसमें से भी करंट पास नहीं करता। उसके बाद हमारे पास वूल होती है, धागे में से भी करंट जो है वो पास नहीं करता। आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल दोनों की, इंसुलेटर्स की भी और हम कंडक्टर्स की भी, एक सर्किट डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल को नोट करते हैं। हमारे पास दो सर्किट्स हैं। देखें जरा कि हमारे पास ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है। यहाँ पर इसका स्विच है और यहाँ पे इसका स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या किया, फाइन सिरेमिक्स रख दिया मटेरियल, और इधर भी उसके साथ वायर अटैच है और इधर भी। यहाँ पे हमने मेटालिक कोई बॉडी रख दी, उसके इधर वाली साइड पे भी वायर अटैच है और इधर वाली साइड पे भी। देखें जरा, ये ओपन है तो हमारे पास कोई सर्किट नहीं, ये हमारे पास बल्ब जो है वो रोशन नहीं है।
लेकिन जब देखें कि हमने दोनों स्विच क्लोज किए, ये देखें स्विच क्लोज हो गए, इसमें से करंट पास नहीं कर रहा है, इसमें से कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो मेटलिक बॉडीज है यहाँ पे रखी हुई, इसके थ्रू वो मूव कर रहा है, इसमें से गुजर रहा है। लेकिन सिरेमिक्स में से नहीं गुजर रहा। अगर यहाँ पे प्लास्टिक रखी जाती है तो उसमें से भी नहीं गुजरेगा, और अगर यहाँ पर प्लास्टिक रखी जाती तो भी नहीं गुजरेगा। और इधर क्या रखा हुआ है, अपने मेटल रखा हुआ है, ये कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद ये गोल्ड हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है इस अपने आप में से करंट को फ्लो करने की अलाउनेस देते हैं, इजाजत देते हैं। तो लेकिन सिरेमिक्स जो है, प्लास्टिक जो है, वुड जो है, वूल जो है, अगर यहाँ पे रखी जाए और उसमें से वायर अटैच की जाए तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक्ड रहती है। तो ये थी एग्जांपल्स दोनों, इसको एक बार देख लें जरा गौर से कि हमारे पास सर्किट को जब देखें क्लोज करते हैं तो इसके बल्ब रोशन हो जाता है, इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास देखें नहीं बल्ब ऑन हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मेटल्स में से करंट गुजरता है और इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरता। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स जो है वो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देते। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी महसूस हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह हम मिनिमम टू मिनिमम टाइम में आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।